गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी जो आपने एक चंद सेकंड का क्लिप देखा इमरान खान साहब का, अब वो अच्छे मूड में नहीं है और जो उनका अंदाज है, जो उनका इशारा आपने देखा, गौर किया, तो वो इशारा बता रहा है, वो अंदाज बता रहा है कि अब मामलात पहले जैसे नहीं रहेंगे। यानी कि यूँ समझ लीजिए डिस्काउंट पैकेज खत्म हो गया। सबसे पहले मैं कोई चीज़ें क्लियर कर दूं वीडियो बनाने से पहले, वो ये कि मुझे मालूम है पहले से कि चाहे पीटीआई कारकुन हो, चाहे पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, चाहे नून लीग के कारकुन हो या फजल रहमान ग्रुप के कारकुन हो, और वहाँ पे सुने 11 पार्टियां थी, बाकी मुझे नाम नहीं आते, लेकिन इस सारे जो कारकुन है वो मुहिब्बे वतन है, वो बेहतरीन पाकिस्तानी हैं। और मैं मानता हूं कि आपस में इख्तलाफ किसी का किसी से भी हो सकता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपस में गालम गलोच करें, आपस में कुछ भी करें, एक दूसरे के लीडर को कुछ भी बोलें, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, महंगाई करता है, फलां फलां, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उनके दिलों में या उनके अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं है। एक जो मुझे यकीन है वो ये कि कल जो मजमे में लोग आए थे वो मुहिब्बे वतन थे, सारे के सारे जो मजमे में लोग थे। मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेज की बात बाद में करूंगा। वो सारे के सारे मुहिब्बे वतन थे, मुझे उनकी मुहिब्बे वतनी में कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि होने वाला क्या है। तो वो तो अपने लीडरान को सुनने आए थे, मोहब्बत करते हैं, एक अकीदत रखते हैं, और उनको नहीं पता होता, वो अपनी मोहब्बत में वो आते हैं और उनका हक है। जो पार्टी को पसंद है आप प्यार कीजिए, आप उनको वोट दीजिए, कोई प्रॉब्लम मुझको इन बातों से नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलाउ है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलाउ नहीं है। जो माहौल क्रिएट किया गया था, उस माहौल के अंदर उनको एक ख़ास सूरत हाल में लंदन जाने दिया गया। मतलब वो ही वॉज यानी कन्विक्टेड थे, वो अरेस्ट थे, वो अपनी कैद काट रहे थे। जाहिर है जो माहौल क्रिएट किया गया होगा छोटे पैमाने पे तो नहीं होता ना। सारे डॉक्टर्स, पैनल्स, अदलिया और कुछ और एजेंसियां, कुछ लोग, तमाम लोगों को यही यकीन हो गया था कि अगर हमने उनको बाहर नहीं भेजा तो 6000 सेल, कभी 3000 सेल, कभी 300 सेल, यानी कि माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था कि या तो शाम को या कल सुबह या फिर शाम को काम तमाम हो सकता है, और वो सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पे आयद होगी अगर जाने नहीं दिया तो। इस प्रेशर में आके ज़ाहिर है वही फैसला होना था जो कोई भी करता, मैं भी होता तो यही करता कि ठीक है जी मेरे से तो हटाओ ना। लेकिन मामला ये है कि जैसे ही वो जहाज़ पे जिस तरह चढ़ के गए थे और जिस तरह वो पहुंच गए हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन क्योंकि मैं किसी की मौत नहीं मांगता हूँ, लेकिन जो गद्दारी है या जो बेवफाई है उसको आप माफ़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अदलिया को गाली देना या पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देना मेरे हिसाब से ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। मेरे हिसाब से आप जिस मुल्क के भी हैं, आप अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, आप अपनी अदली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। इसे बगावत कहते हैं, इसी को बगावत कहते हैं। यानी कि आप बागी और किसे बोलेंगे कि अगर आप अपने रियासती इदारों के सामने खड़े हो जाएं तो, और बगावत किसे कहते हैं यही मुझे कोई समझा सकता है। मेरा नहीं ख्याल है, बिलावल को तो इस वज़न को कबूल ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा ज़ाती मशवरा है कि बिलावल भुट्टो को क्यों वो ये बोझ उठाए। मैं जानता हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी लाख उसकी आप बुराइयां गिनवा सकते हैं मुझको, लेकिन वो रियासत के खिलाफ नहीं जाती। वो कभी भी इस तरफ का एंगल नहीं लेगी कि वो फौज को गाली दे। वो उसके और 100 बातें वो कर सकती है, करप्शन की बात आप कर लें, 100 बातें आप इल्जाम लगा दें। तो कल जो बयानिया उन्होंने दिया है और अब जो कराची में होने जा रहा है, अगर कल जो हुआ है अगर उसको आप लेते हैं तो कल आप उसको माफ़ी दे सकते हैं। रियासत माफ़ी दे देगी, फौज माफ़ी दे देगी, अदलिया माफ़ी दे देगी,
ہم لوگ بھی معافی دے دیں گے. ہم لوگ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یعنی کہ بلاول بھٹو کو یا فضل الرحمان کو یا مریم نواز کو یا جو باقی لوگ 11-12 لوگ تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی لندن سے بیٹھ کے کیا کرنے لگا ہے. تو ان کے تو دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے, ہی از +70, 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے. جو بھی ایک آدمی حاصل کر سکتا ہے میکسیمم, یعنی کہ اگر پاکستان سے کسی نے میکسیمم حاصل کیا ہے تو وہ 3 دفعہ وزیر اعظم تو صرف نواز شریف بنا ہے, تو وہ کر چکے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں آپ کے پاس 100 راز ہوتے ہیں, 100 باتیں ہوتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب آنے والا وقت انٹرسٹنگ ہوگا, اور جو کارکن ہیں, جس پارٹی کے بھی آپ کارکن ہیں, آپ تمام لوگ میرے بھائی ہیں, آپ تمام لوگوں کی رسپیکٹ میرے دل میں ہے. میں آپ صاف کہہ رہا ہوں, آپ محب وطن ہیں. ہر ایک کو آپ اپنے پسند کے لیڈر کو آپ جو ہے وہ آپ فالو کیجئے, جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے اس کو آپ فالو کیجئے اور ووٹ دیجئے. ووٹ آپ کا حق ہے اور وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے, کون کہہ سکتا ہے کس کو ووٹ دو. لیکن کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی اگر کوئی آپ کی ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے, یا آپ کی دیکھیں فوج جو ہے نا, وہ یاد رکھنا کہ وہ سرحد پہ کھڑے, یہ جو 20 شہادتیں ہوئی ہیں نا, آپ اس وقت اور میں اس وقت بڑے سکون سے ہوں گے, شاید انجوائے کر رہے ہوں گے, شاید پارک میں ہوں گے, شاید کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے, لیکن ہم اپنی زندگی اچھے گزار رہے تھے. آپ کے پہاڑوں میں, آپ کے جنگلوں میں, آپ کی سرحدوں پہ دشمن کو منہ دیا ہوا ہے میری فوج نے. جتنی بھی ان کی تعریف کروں کم ہے. ہر ملک کی فوج عظیم ہوتی ہے, اور وہ جو ڈیفینڈ کرتی ہے اپنے ملک کے سرحد پہ کھڑے ہو کے, سلام ہے ان کو جو اپنی بچوں سے دور ہو کے, اپنی ماؤں سے دور ہو کے, اپنی بیویوں سے دور ہو کے, اپنے دوستوں سے دور ہو کے, تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر کے, نرم بستر چھوڑ کر کے سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ ارے بھائی کس کے لیے؟ آپ کے لیے, میرے لیے. ان کا اور کیا ہے وہاں پر؟ آسان نہیں ہے. جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک دن سرحد پہ گزار لے. اگر کوئی غداری کے بارے میں غداری کی بات کرتا ہے تو میں اپنی عدلیہ سے کہوں گا, میں اپنی آرمی سے کہوں گا, میں اپنی ISI سے کہوں گا کہ اب ڈھیل دینا چھوڑ دیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے اس کا فیصلہ اب ہونا چاہیے. اب پاکستانی عوام فیصلے کے انتظار میں ہے. ہم لوگ فیصلے دیکھنا چاہتے ہیں. اب حساب کتاب فیصلہ, اب فل سٹاپ لگنا چاہیے کسی بات پر. ہمیں پتہ لگے کہ یہ انسان تھا, اس نے یہ کیا, اس کا یہ فیصلہ ہو گیا. جو فیصلہ کرنا ہے, اور اگر بے گناہ ہیں تو ان کو پھر رہا کر دیجئے, معاف کر دیجئے, ختم کر دیجئے, بلکہ ان سے معذرت کرنی چاہیے ہم کو. اور اگر وہ غلط ہیں تو ان تمام لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.